Welcome you all in the online classes of Bishop Academy, and today we shall discuss some numerical problem based on the alternating current connected across resistance, capacitor and inductor. And first problem is on the page number 7.10 from SL Aurora, example number 1. Okay, and the question is 100 Hertz AC is flowing in a 100 Hertz AC, means this is frequency of AC is given flowing in a 14 millihenry coil. L की वैल्यू दिया हुआ है, कॉयल है ना, कॉयल यानी इंडक्टर 14 मिली हेनरी, इसको चेंज करें तो 14 इंटू 10 टू दी पावर -3 हेनरी हो जाएगा. कॉयल फाइंड इट्स रिएक्टेंस. रिएक्टेंस आपको पता है क्या इसका होता है, XL से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया था, XL 2 पाई न्यू L. 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू न्यू का वैल्यू है 100, L का वैल्यू दे रखा है 14 इंटू 10 टू दी पावर -3. सॉल्व किया जाए इसको तो 100 जो है इसको 314 बना देगा, एंड 314 का जब हम करेंगे तो 628 इंटू 14 इंटू 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 का इसमें, तो आपका आएगा 8.8 ओम. पूरा 8.8 ओम आएगा. ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 9 था. अब एग्जाम्पल नंबर सेम पेज पर 10 देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10 ये दिया हुआ है, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, L is 25 मिली हेनरी, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. आपको पता है 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये ERMS वैल्यू है. ठीक है, आपको बताया गया था कि जो हमारे घर में 220 वोल्ट आता है वो RMS वैल्यू होता है, ERMS. फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स XL एंड RMS करंट इन द सर्किट. RMS करंट भी बताना है आपको, IRMS बताना है इन द सर्किट. इफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपका फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है. चलिए हमारा सबसे पहला टारगेट XL है, और XL का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई न्यू L, यही है. तो इसमें देखिए क्या क्या गिवन है. न्यू की वैल्यू तो गिवन है 50 हर्ट्ज, L का भी वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो हम सबसे पहले XL निकाल लेते हैं. सिंस XL इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू L, 2 पाई का वैल्यू 3.14, न्यू 50, L इज 25 मिली हेनरी है, तो इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 7.85 ओम. ठीक है, अब दूसरा काम आपसे पूछा हुआ IRMS पूछा हुआ है, ERMS गिवन है, तो IRMS इज इक्वल्स टू हो जाएगा ERMS अपान XL. ठीक, ERMS का वैल्यू 220, XL का वैल्यू है 7.85. सॉल्व करेंगे तो आइए इसका जो वैल्यू आएगा वो 28.03 होगा. डिवाइड करोगे तो ये 28.03, ये IRMS का वैल्यू आ गया. ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, सेकेंड एग्जाम्पल. इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल नंबर
11। सेम पेज पर है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अ कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, L is 1 Henry, at what frequency will it have a reactance of 3142 ohm? किस फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस जो होगा वो 3142 ओम। ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ है। तो पहले का आंसर हम दे देते हैं फर्स्ट पोर्शन का। एक्सएल इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू एल, यहाँ से न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सएल अपान 2 पाई एल। एक्सएल की वैल्यू है 3142, यहाँ 2 पाई का वैल्यू 3.142 इंटू एल है 1 हेनरी। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 1000 टाइम्स। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 500 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, 500 हर्ट्ज आपका जो है फ्रीक्वेंसी आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है? What should be the capacity of a capacitor which has the same reactance at that frequency? सेकेंड पोर्शन पूछा हुआ है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। What should be the capacity of capacitor which has the same reactance at that frequency? रिएक्टेंस सेम हो, यानी XC का वैल्यू 3142 हो और फ्रीक्वेंसी आपका सेम हो, यानी कि 500 हो। तो यहाँ पर हम XC इज इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई न्यू C। ठीक है, हमें यहाँ C की वैल्यू को सब्जेक्ट करना है, तो आ जाएगा C इज इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू XC। ठीक है, 1/2 पाई न्यू XC। सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/2 पाई है 3.14 इंटू न्यू 500, XC का वैल्यू दे रखा है 3142। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.11 माइक्रोफैरड। इसको डिवाइड करना होगा आपको, तो आपको आ जाएगा 0.11 माइक्रोफैरड। इतना छोटा कैपेसिटर रहेगा तब जा कर के इतना कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होगा। ठीक ना। इसी तरह से 12, 13 एग्जाम्पल आप कर लेंगे, ओके। और 16, 17, 15 सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है होमवर्क में करना है, और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में भी क्वेश्चंस करने हैं। और जो भी डाउट होगा उनको जो है आप गूगल क्लासरूम पर सेंड करेंगे। ओके, देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व करेंगे, और जो डाउट होगा वो आप पूछेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।